नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कैसे हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे बच्चे जो बिगनर्स हैं आसानी से उनको सॉल्व कर सकें और आने वाले जो समय में बच्चों की समस्याएं रहेंगी उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीन चार चीजों को ध्यान देना है। देखिए ये क्या है, बार। किसी भी इक्वेशन या कुछ भी लिखा हो, एक्सप्रेशन लिखी हो, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होगा, बार लगा होगा। तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो ब्रैकेट होता है हमारा, राउंड ब्रैकेट होता है। राउंड ब्रैकेट इस टाइप का होगा। सेकेंड नंबर पे हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ रहा है ये कर्ली ब्रैकेट्स कहलाता है। क्लियर? और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। यानी इसी फॉर्म में हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। पहले नंबर पे बार, दूसरे नंबर पे राउंड ब्रैकेट्स, तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट और चौथे नंबर पर स्क्वायर। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के कुछ नियम भी हैं। उन नियमों को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखा BODMAS, यानी बॉड मास का रूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बॉड मास में पहला क्या है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट अभी हमने बताया है आपको, पहले बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद हम लोग फिर क्या कहते हैं, हम इस पे आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद बॉड मास के बाद बी के बाद हमारा क्या आ रहा, ओ। ओ से हमारा क्या आ रहा, ऑफ हो रहा है। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। फिर डी, डी फॉर डिवीजन, और एन फॉर हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। फिर ए आ रहा है हमारा, ए जो हमारा है एडिशन को दिखा रहा है, और एस से हम क्या दिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब हम सवालों की शुरुआत करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल लिखा है। हमने लिखा है 4x + y, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हमारा 2x माइनस, फिर हमारा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है x + y, क्लोज हो जा रहा है राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट भी। फिर डिवीजन y मल्टीप्लाई 2xy माइनस 8x। इसको सॉल्व करने के लिए हम उन्हीं नियमों को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर बार तो कहीं नहीं है, पर राउंड ब्रैकेट है, तो हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4x, ये बाकी चीजें हम वहां तक पहुंचने के लिए कॉपी कर लेंगे, प्लस y 2x, माइनस बाहर है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर वाले साइड बदल जाएंगे, यानी कि -x माइनस y। ठीक है, और हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा राउंड ब्रैकेट गायब हो गया है। अब डिवीजन y पूरा हम कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2xy माइनस 8x। क्लियर? राउंड ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 2x माइनस x, यानी 2x और माइनस x कर देंगे तो x बचेगा, सिंपल उतार लेंगे। 4x प्लस y माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस y, सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया, डिवीजन y मल्टीप्लाई 2xy माइनस 8x। अब देखिए ये इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करें, ये डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देते हैं और डिवीजन वाले फॉर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए 4x प्लस कर्ली ब्रैकेट x माइनस y, ये y यहीं पे रहेगा, अपॉन ये डिवीजन y में इधर आ जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2xy माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, जब y से y कैंसिल हो गया, अब ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे, 2xy का मल्टीप्लाई हम x से भी करेंगे और माइनस y से भी करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 4x प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और सिंपल y। ठीक है, अब ये माइनस में है तो माइनस 2x और y स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए ये 4x और माइनस 8x कितना बचेगा, 4 में से 8 चला जाएगा, बचेगा हमारा -4, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए लगेगा 8 नंबर
बड़ा है, फिर प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्लियर? व्हाइट बोर्ड पर हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, हमने लिखा है देखिए राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है 7x प्लस 6y मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर y डिवीजन में 6xy माइनस 6xy। अब बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं 6xy माइनस 6y काट देंगे और 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें रूल को फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट्स को देखना है। अब देखिए ब्रैकेट में है तो सॉल्व करने वाला है नहीं, तो हम बाहर देखेंगे, बाहर क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन और डिवीजन का, तो रूल के अनुसार पहले हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन हम कैसे करेंगे, देखिए हम पहले इसको लिखते हैं 7x प्लस 6y, ठीक है, मल्टीप्लाई ये नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 12x स्क्वायर y अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा 6xy माइनस 6xy, ठीक है। अब देखिए 6 बन जा 6 2 जा 12, x से स्क्वायर कट गया, y से y कट गया। अब बचा क्या हमारा 7x प्लस 6y और इधर क्या बचा 2 और क्या बचा x माइनस 6xy, ठीक है। अब इस 2x का मल्टीप्लाई हम इन दोनों से करेंगे, कैसे करेंगे 7 2 जा 14 और x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12xy माइनस ये वाला 6xy। अब देखिए 14x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6xy, हमारा आंसर निकल आया है। क्लियर? व्हाइट बोर्ड पर हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, हमने लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर है डिवीजन x माइनस एक्स प्लस राउंड ब्रैकेट फिर से स्टार्ट हो रहा है 4x माइनस 2 प्लस 2x और ऊपर बार लगा है और फिर बाहर x। अब देखिए यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट है और यहाँ पर भी, तो अब पहले कौन सा, सबसे पहले हम बार वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बार पहले सॉल्व करना है, तो बाकी सब हम लोग कॉपी करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन x माइनस एक्स प्लस देखिए 4x, ये साइन माइनस का है, बार ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी कि -2 माइनस 2x, बार ब्रैकेट हमारा चला जा चुका है, बचा x। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए 4x और माइनस 2x, क्या बचेगा, वहां तक पहुंचते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन x माइनस एक्स प्लस 4x में से 2x चला गया, कितना बचा 2x माइनस 2 और ये x। अब क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन x माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर? x का हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया है और x का इससे भी किया है। देखिए आ रहा है डिवीजन, डिवीजन को हम खोल लेते हैं, कैसे करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स यहाँ पर भी होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पर दोनों साइड हो जाएगा डिवीजन में। अब देखिए माइनस में x है और माइनस में 2x है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो हमारा जब डिवीजन में होता है माइनस हो जाती है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर इसकी ये वाले एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 चला गया तो सिंपल हम x लिख देंगे और माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा 4x, ये हमारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाइट बोर्ड पे है 3q प्लस q कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है 2q प्लस फिर राउंड ब्रैकेट है 8q स्क्वायर डिवीजन में 4q मल्टीप्लाई q माइनस q स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में ध्यान देंगे, डिवीजन भी है मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी, तो हम पहले डिवीजन को करेंगे, तो तब तक हम सारी चीजें हम कॉपी करते हैं 3q प्लस q
2q प्लस, अब इसमें देखो कैसे करेंगे आप, अगर हम सिंपल देखो 4 की टेबल में 8 किस नंबर पे आएगा, 2 जाए 4 2 जाए 8 और q स्क्वायर और यहाँ q है, यानी सिंपल q बचेगा। 2 में से q को माइनस 1 को माइनस कर देंगे पावर, तो हमारा सिंपल q बचेगा। मल्टीप्लाई क्या बचा, q माइनस q स्क्वायर। अब 3q प्लस q 2q प्लस, अब देखो ये q और q मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 3q प्लस q 2q प्लस इनको माइनस करेंगे सिंपल क्या बचेगा q स्क्वायर। 3q प्लस q, इन दोनों में देखो क्या है, कुछ जुड़ने वाला है, हाँ मल्टीप्लाई करना होगा इसका, 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा 2q। यही हमारा आंसर हो रहा है। अब इसको हम फॉर्म में लिख देते हैं, पहले पावर जिसकी बड़ी होती है उसको लिखते हैं क्यूब प्लस इसकी पावर है 2q स्क्वायर और प्लस 3q, ये हमारा आंसर निकल आया। क्लियर? यदि आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका थोड़ा सा सहयोग हमें प्रोत्साहित करता है नए वीडियो बनाने। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।